हाय एवरीवन, आई एम मिसेस भट्टी। मैं आपको ये मनुष्य जन्म के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कितना अनमोल है, बहुत अनमोल है। ये जो ज़िंदगी मिली है ना, हमें बहुत अनमोल मिली है। इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। और हमें, यदि हम अपने जीवन में कुछ टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये करना है, तो उसमें हमें आलस्य नहीं करना। उस पे सारा पूरा फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए कि जो हमारा टारगेट है। अब आप ये चीज़ें हमें पशु पक्षी भी सिखाते हैं। जो एक टाइम टेबल है वो हमें निर्धारित करना चाहिए जीवन में। तो ये चीज़ें हमें पशु पक्षी से भी लेसन मिलता है। पक्षियों को देखो आप, सूर्य अस्त होते हैं और वो सोने के लिए अपने अपने घोंसलों में, जहाँ जहाँ उनके स्थान हैं, वो उनमें चले जाते हैं। लेकिन इंसान है वो सारी रात जाग के, आजकल के जैसे बच्चे हैं वो टीवी में लगे रहेंगे या फ़ोन में लगे रहेंगे, पूरा टाइम ख़राब करते रहेंगे और अपना जो टाइम टेबल है सोने का वो ठीक नहीं रखते और उससे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। अब ये चीज़ें तो हमें पशु पक्षी, यही सब चीज़ें उनसे भी हम पता कर सकते हैं, जानकारी मिल जाती है, देखते हैं आम जीवन में। और यदि हमने कोई दृढ़ निश्चय किया है तो वो हमारा ज़रूर पूरा होता है, लेकिन उसमें हमें मेन फोकस करना है। अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को स्कैटर नहीं करना है इधर उधर कि अब एक के बाद ये काम इनकम्प्लीट छोड़ दिया, दूसरा काम शुरू कर दिया, दूसरा काम का इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तीसरा शुरू कर दिया ना। ऐसे हम जीवन में अपने सक्सेस नहीं कर सकते। यदि हमने कोई सक्सेस प्राप्त करनी है ना, उस पे हमारे को मेन फोकस करना पड़ेगा और अपनी जो सारी शक्ति है उस तरफ लगा दो। पहले उसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट उस पे जाओ। यदि वो आपकी जो विश फुलफिल हो जाती है तो फिर नेक्स्ट उस पे जाओ। अब आप ऊँट को ही देखिए, ऊँट हमें कितना लेसन देता है। कंटिन्यू, बिना थके, बिना रेस्ट किए, और वो चलता रहता है। और उसको, जबकि वहाँ राजस्थान का है, उसको, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं इसको। और ये कंटिन्यू धूप में और रेत में, गर्म रेत में सिर्फ वही चल सकता है, बाकी बहुत मुश्किल होती है। हर प्राणी, जीव जंतु उस रेत में, इस तरह गर्म रेत पे नहीं चल सकते। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहते हैं उस पे। और वो यही नहीं कि अकेला चलता है, अपने ऊपर इतना वजन लाद लाद के वो चलता है। और वो चीज़ों, वो जो सामान को इधर से उधर पहुंचाने में भी मदद करता है। और इवन आर्मी में भी उसका उपयोग होता है। जो यूनिट होती हैं राजस्थान की, वो कैमल पे ही चलती हैं। 26 जनवरी में भी इसका प्रदर्शन दिखाया जाता है। तो वो आर्मी में भी इसका ये काम करता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि दिन रात एक करके हमारा जो उद्देश्य है, हमने कोई टारगेट सोचा है कि हमने ये करना है, तो उसको करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो रेस्ट करना पड़ता है जीवन में, लेकिन ये नहीं कि हम उसको अधूरा छोड़ के दूसरा कर दें, तीसरा कर दें ना। वो हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अब जानवरों से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बगुले को देख लो, यदि हमें अपना ध्यान है तो हमें वो बिल्कुल ध्यान है ना, जो अपना, वो बिल्कुल एकाग्र करना है। अपनी जो ये सोच है ये स्कैटर नहीं करनी। ध्यान में लगा दिया एक तरफ तो वो जरूर हमारे टारगेट पूरे होंगे और उनसे खुशी भी मिलती है हमें। ये नहीं कि हम उसको वजन समझ के काम करें, नहीं,
वो हम ना खुशी से कर सकते हैं। जब हमें कोई सी चीज़ की सफलता मिलती है तो जीवन में कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है वो लाइफ में, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन अंदर से जो हमारी इनर वॉइस है ना, वो बहुत अच्छा फील करती है कि हमने ये मेहनत करी है तो ये जरूर रंग लाई है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती जीवन में, ये मेरा मानना है। किसी भी चीज में आपने मेहनत करी है ना, मन लगा के, वो जरूर आपकी पूरी होगी। उस चीज को हम तो करते ही हैं, लेकिन ये है उस चीज को भगवान भी देखते हैं कि इस बंदे ने इतनी ईमानदारी से, सिंसियरिटी से और अपने आप को कैसे इस काम में इसने वो झोंका है, इस काम को किया है। तो हमारी मदद भगवान भी करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और भगवान हमारा ये कुछ काम पूरा कर ही नहीं रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि हम ये कर लें, वो कर लें और हमारे लिए ठीक है, लेकिन जो भगवान हमें देते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इस आदमी के लिए क्या ठीक है, और वो वही चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक होती है। तो हमें ये विश्वास, दृढ़ निश्चय जीवन के हैं, यही हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो हमें अपना बगुले से भी सीखें, कैमल से भी सीखें, जीव जंतुओं से भी सीखें। अपना एक लाइफ का जो रूटीन है वो नियत समय पे हम निर्धारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप मेरे साथ इसमें बने रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके बताइए कि मुझे मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस टाइप की ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगती हैं, तो मैं वही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। नमस्कार जी।